हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 4 क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 29 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बच्चों आपको आज जो है दो वर्कशीट करनी है, एक आपको एसएसटी की वर्कशीट करनी है, सेकंड आपको हिंदी की वर्कशीट अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे राइट एंगल। जो राइट ट्राइंगल है उसमें जो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है। एसेंशियल प्रायर नॉलेज, तो आपको क्या पता हो क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, और स्क्वायर नंबर्स के बारे में भी सभी बच्चे जानते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन एट होम। अब हम घर के एक सिचुएशन को जो है कंसीडर करते हैं। वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम द वॉल। आपको एक पेंटिंग लगी हुई है दीवार पे, उसको उतारना है। विच इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। और जो वॉल की लेंथ है वो कितनी दी गई है? 10 मीटर। बच्चों आप इसको 10 कंसीडर नहीं करेंगे, आप इसको 8 मीटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फ्लोर फॉर दैट एंड 8 मीटर नहीं होगा 10 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग लेडर, ये जो लेडर की जो लेंथ दी है ये 10 मीटर आप लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इज टू बी यूज्ड। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड द लेडर बी प्लेस। तो आपको बताना है कि जो वॉल से जो लेडर है वो कितनी दूर पर आपको रखनी है। ठीक, वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लेडर। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। अब मैंने बच्चों आपको जो ये वैल्यू चेंज करवाई है वो क्यों करवाई है, उसका रीजन जब आप ये वर्कशीट समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें वैल्यूज दी गई हैं इनसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे हम इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। In the 6th century BC, a great philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property related to the right angle triangle. तो पाइथागोरस जो है ग्रेट फिलोसफर, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि जो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ये किसके लिए है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये जो यहाँ पर जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसके सामने की जो भी हमारी साइड है, इसके सामने की, ठीक है ना, राइट एंगल के सामने की जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ओके, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है ये क्या कहती है? एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास और इसमें यहाँ पर मान लीजिए C है, ये आपका यहाँ पर ये B है और ये आपका जो है A है। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी C का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। यानी C का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? B के स्क्वायर के और A के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ओके, उसके सम के इक्वल होगा। ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी और ये एंगल कौन सी है? राइट एंगल। नाउ नोट दिया गया है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेन्यूज। और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है एक राइट एंगल के सामने की साइड जो है ये क्या होगी? दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड एंड ये क्या होगी? ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें ये C की वैल्यू है 5, B की वैल्यू 4 एंड A की वैल्यू 3 है। अब इसमें C क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है, A इसकी एक साइड है और B इसकी अनदर साइड है। B जो है इसका क्या है? बेस है। ओके, अब यहाँ पर पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग C का स्क्वायर वो किसके इक्वल होना चाहिए? A के स्क्वायर और B के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या ऐसा है। तो C का स्क्वायर कितना आया यहाँ पे? 25। A का स्क्वायर कितना आया? 9। B का स्क्वायर आया 16। तो देखिए आप यहाँ पर 16 + 9 कितना हो गया? 25। यानी
सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 25 के, और ये इक्वल किसके आया 25 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आया 25, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये जो साइड्स हैं पाइथागोरस जो हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करवाई है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ओके, और इससे लॉन्गेस्ट हमारी राइट एंगल में ये साइड नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो साइड जो है दी गई है ट्राइंगल की 3, 4, 5 लॉन्ग। सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको बताना है कि क्या ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है या नहीं हो सकती है। सॉल्यूशन करेंगे 5, 4, 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया है 5, 5 जा 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको सम करेंगे स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स। अदर साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, तो अदर टू साइड्स दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल आए, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कैसी ट्राइंगल है, इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसके इक्वल ना हो, इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, इट विल नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल के जो है नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो आपको जो ये फर्स्ट सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो ये जो साइड है ये कितनी है 8 मीटर आप लेंगे, ये जो है 10 मीटर लेंगे ये वाली, और ये हमें निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस है वॉल और लैडर के बीच में। ठीक है, ये राइट एंगल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व हम करेंगे, ये हमारी 8, हमने इसको जो है नेमिंग कर ली ए बी सी। ए सी हमारी 10 है, बी सी 8 है, ए बी हमें निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए सी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर इज 100, ए स्क्वायर प्लस 64, 8 इंटू 8 64, 100 माइनस ये प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 64 दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, 36 इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड ए का जो है अंडर रूट, एंड ए को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आप क्या मिलेगा आपको 6 मीटर। 6 इंटू 6 क्या होता है 36 ना, तो ए का आंसर क्या आ गया 30, ए का आंसर आ गया 6 मीटर। यहाँ से ये चीजें आप इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से ए का आंसर कितना आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रीना हैज टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। रीना को क्या फॉर्म करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करनी है। हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्राइंगल। आपको उसकी हेल्प करनी है कि कौन सी मेजरमेंट से जो है वो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म कर सकती है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट मेजरमेंट 6, 8 और 9, तो हम देख लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन जो गिवन है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो साइड है वो क्या है 9 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा हमारा, वो हाइपोटेन्यूज होगा। आप ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड्स के इक्वल आना चाहिए, उसके स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 4, तो कितना आया यहाँ पे 100। अब 81 इज नॉट इक्वल टू 100, सो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगी। सेकेंड सिचुएशन गिवन है 6, 8 और 10। तो 6 यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इसके सम के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 100, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 64, तो यहाँ से 100 इज इक्वल टू 100, तो ये जो है इक्वल आ गया। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल बनेगी इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ये एंगल सी है, ट्राइंगल है ए बी सी इज राइट एंगल इफ ए सी जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी है 13, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो आपको इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल। आइए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ए सी जो है उस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए बी है 13 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे 169, 13 का स्क्वायर क्या है 169 इज इक्वल टू 25 एंड ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे आप इजीली, 169 माइनस 25 करेंगे, ए स्क्वायर आ गया 144, अंडर रूट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन द पिक्चर वाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 मीटर। तो काइट की जो हाइट है वो कितनी गिवन है 40 मीटर एंड द काइट डिस्टेंस फ्रॉम जया इज 30 मीटर, और जो डिस्टेंस गिवन है वो क्या है 30 मीटर। तो आपको जो है यहाँ पर लेंथ निकालनी है थ्रेड की लेंथ। ओके, ये जो लेंथ है आपको ये निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी प्लस बी ए स्क्वेयर। सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर हमें निकालना है, ए बी हमारे पास 30 गिवन है और बी सी हमारे पास 40 गिवन है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 900 इसका आ गया, 1600 इसका आ गया, टोटल हम इसको कर लेंगे 2500। सो ए सी अंडर रूट 2500 सॉल्व किया तो कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो 50 सेंटीमीटर जो है यहाँ से आंसर आ गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।